नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चचू प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। काफी अच्छी ये पुस्तक है जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें जो समान अध्ययन का भाग है, जो 30 प्रश्न समान अध्ययन के पूछे जाते हैं, उसकी ये पुस्तक है। इसमें जिस तरीके के प्रश्न एलटी ग्रेड में पूछे जाते हैं, जो भी सिलेबस है उसी के हिसाब से 800 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी की पूरी विस्तृत व्याख्या इस पुस्तक में दी गई है। यहाँ पर चैप्टर वाइज अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे भारतीय इतिहास दिया हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, सामान्य विज्ञान, पूरा का पूरा जो सिलेबस है इसमें दिया गया है। और एक बात बता दूं कि एलटी ग्रेड की केवल सामान्य अध्ययन की ही पुस्तक नहीं आती है चचू प्रकाशन की, चाहे वो सामाजिक विज्ञान विषय हो, चाहे वो कंप्यूटर विषय हो, चाहे वो गृह विज्ञान विषय हो, चाहे वो सामान्य अध्ययन इंग्लिश हो या हिंदी हो, सभी विषयों की एलटी ग्रेड की जो ये पुस्तकें हैं वो मिलती हैं। और भारत के सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन ही मंगवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा अभियान है, ट्विटर अभियान है, पहले उसकी जानकारी आप लोगों को दे दूं कि बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे छात्र इस समय आरक्षण को लेकर के अनेकों तरह के संघर्ष कर रहे हैं। और एक छात्र हैं ईडब्ल्यूएस यानी गरीब सवर्ण के जो छात्र हैं, जो विभिन्न भर्तियों में आयु सीमा की मांग कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों ने आज एक बहुत बड़ा ट्विटर अभियान रखा हुआ है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आयु सीमा में भी छूट दी जाए, जिस तरीके से एससी, एसटी और ओबीसी विभिन्न आरक्षित वर्ग के लोगों को छूट दी जाती है, तो आप लोग भी सरकार पर दबाव बना सकते हैं। सरकार इसमें रेवड़ियां बांट रही है और सभी लोगों को कुछ ना कुछ मिल भी रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये विद्यार्थियों ने ये मेरे पास भेजा है, क्योंकि इस चैनल में सभी विद्यार्थियों की बातें रखी जाती हैं, चाहे जो भी छात्र हों, छात्र हित की जो भी सूचना होती है सभी आप लोगों को प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ 26 दिसंबर 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक एक ट्विटर अभियान है। हैशटैग आप लोग देख लीजिए, वैसे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है हैश, ये देखिए, और कैपिटल में केवल ई है और बाकी जितने भी अक्षर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं सब स्मॉल लेटर में है। EWS_HAGE_ फिर स्मॉल में रिलैक्सेशन 5, कोई स्पेस नहीं, दोनों के बीच में ईयर स्मॉल में ही लिखना है, फिर अंडर स्कोर है, फिर स्मॉल में इन है, फिर अंडर स्कोर यूपी। तो यानी कि EWS एज रिलैक्सेशन 5 ईयर इन यूपी। 5 साल की मांग करेंगे तब सरकार जाकर के कहीं 2 साल देगी। तो ये आज का हैशटैग है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कर सकते हैं, रीट्वीट कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने कम्युनिटी में भी थोड़ी देर पहले एक पोस्ट किया था। मैंने एक टेलीग्राम की एक लिंक भी दे दूंगा। जो भी विद्यार्थी इस तरीके के बहुत सारे जो अभियान चल रहे हैं EWS में आयु सीमा को बढ़ाने को लेकर के, एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है जिसमें हजारों छात्र जुड़ चुके हैं। और अगर आप लोग भी जुड़ना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए बात कर लेते हैं टीजीटी और पीजीटी की। टीजीटी पीजीटी 2022 पोर्टल खुला था। पहले 3 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक का मौका दिया गया था। तो जो 3 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक का जो समय दिया गया था, बहुत सारे विद्यालयों ने और डीआईएस इत्यादि ने पदों का विवरण भेजा ही नहीं, और जिसकी वजह से एक पत्र 3 तारीख को जारी किया गया था और एक पत्र फिर दोबारा जारी करना पड़ा 16 तारीख को। ये देख सकते हैं आप लोग 16 तारीख, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को वीडियो बनाया था। और यहाँ पर लिखा हुआ था कि अद्यतन अधिकतम विद्यालयों द्वारा अध्याचन अग्रसारित नहीं किए गए हैं। तो इसमें जो समय दिया गया था यहाँ पर कि 17 से बढ़ा करके ये जो डेट है वो 20 तारीख तक कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी 20 तारीख को बंद हो गया। इसके बावजूद भी बहुत सारे विद्यालयों ने अध्याचन और रिक्त पदों का जो विवरण है वो नहीं भेजा है। मुझे जो जानकारी मिली है अभी तक कि जितने पद आए हैं चयन बोर्ड में, वो केवल लगभग 6000 पद, 5500 या 6000 पदों का। तो फिलहाल जो पदों की संख्या वो कम है और जानकारी मिल रही है कि फिर से जो चयन बोर्ड है वो पत्र लिखेगा कि जो भी पद रिक्त हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाए और जो रिक्त पद छूट गए हैं उनको भेजा जाए। लेकिन ये संख्या काफ़ी कम है। और उसके बाद में जो संख्या ज़्यादा है जिस भर्ती की, वो भर्ती है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। 8500 पदों का अध्याचन तो पहले ही आ गया था, लगभग 9000 का। और जानकारी निकल करके आ रही है कि जो आप लोगों ने देखा होगा एक नोटिस कि लगभग 1700 नए पद सृजित हुए हैं लेक्चरर के और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के।
लेक्चरर की तो अलग भर्ती आती है, टीजीटी पीजीटी के लिए एक साथ नहीं आती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। एलटी ग्रेड की अलग आती है, उसमें कुछ पद एलटी ग्रेड में और जुड़ सकते हैं। ये देखिए 24 दिसंबर को ये पत्र जारी हुआ था, ये जो विशेष सचिव हैं शंभू कुमार जी उनकी तरफ से, और यहाँ पर लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अंतर्गत निर्मित 35 तथा अल्पसंख्यक विभाग द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास योजना अंतर्गत निर्मित हस्तगत 49 विद्यालयों तथा 84 राजकीय विद्यालयों में कुल 1947 शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों के पद सृजन के संबंध में। तो ये नए पद सृजित हुए हैं, क्रिएट हुए हैं, जिन पर आप आगे आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। इनका ग्रेड पे इत्यादि भी लिखा हुआ है कि वही जो होता है प्रवक्ता का, जो एलटी ग्रेड का होता है, और कुछ भर्तियां इसमें कनिष्ठ सहायक की भी होंगी और चतुर्थ श्रेणी की भी होंगी। तो ये जो भर्तियां प्रवक्ता की और जो सहायक अध्यापक यानी एलटी ग्रेड की है, ये पद भी जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर ये पूरी लिस्ट दी गई है कि कौन कौन से जो विद्यालय हैं जहाँ पर पदों का सृजन हुआ है। जैसे चित्रकूट बांदा लिखा हुआ है कि यहाँ पर कितने पद हैं, और कौन से पद हैं कि इंटर कॉलेज के लिए हैं कि हाई स्कूल के लिए। ये सभी विद्यालयों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं और कितने पद सृजित हुए हैं उनका पूरा नाम, ये पूरी लिस्ट यहाँ पर ये दी हुई है। तो ये पद भी जो आने वाली एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है उसमें जुड़ सकते हैं। और इसके बारे में आज के समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दे दी गई है। ये देखिए लिखा हुआ, राजकीय इंटर कॉलेजों के लिए सृजित हुए 1947 पद। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 84 राजकीय इंटर कॉलेजों के लिए 1947 शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों के पद सृजित कर दिए हैं, और इनमें से 35, वही बात जो उस पत्र में लिखी हुई थी उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो कहने का मतलब यह कि इस बार जो है भर्ती एलटी ग्रेड में ज़्यादा पदों के लिए हो सकती है, और जो चयन बोर्ड की भर्ती है वो टीजीटी पीजीटी, उसमें पदों की संख्या कम होती है, कम हो सकती है। उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं कि जानबूझ करके पदों को जो है वो रोक लिया जाता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में लगभग 40 से 50 हज़ार पद टीजीटी और पीजीटी के खाली हैं, अगर तरदत्त शिक्षकों को भी जोड़ दिया जाए। और 28 तारीख को लखनऊ में एक बड़ा धरना प्रदर्शन भी होने जा रहा है, तो ये भी देखने वाली बात है कि ये दबाव कितना रंग लाता है। चूंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से बताया था कि सरकार इसमें रेवड़ियां बांट रही है, सभी की बातें सुन रही है, भले ही थोड़ा थोड़ा दे रही हो, और जब विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा होगी 28 को धरना निर्णायक होगा, तब सरकार घोषणा भी कर सकती है। सरकार लगातार घोषणाएं कर ही रही है, और जैसे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो संघर्ष था उसको सरकार ने रोकने के लिए एक नाकाम कोशिश भी की, छोटी सी घोषणा भी की है, चाहे वो 6,000 वाली हो चाहे वो 17,000 वाली हो। अब बचा है टीजीटी और पीजीटी और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। ये दोनों विज्ञापन को जारी करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर पदों की संख्या की बात करें तो पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। अगर एक बार भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया तो उसमें चुनाव आयोग नहीं रोक सकता, ना कुछ कर सकता है, तो पद तो आप बाद में भी जुड़ सकते हैं। बस ये है कि सरकार अब इन दोनों भर्तियों का नोटिफिकेशन निकाल दे। मुझे जानकारी मिली है कि चयन बोर्ड में भी लगभग 6,000 पदों के लिए अधियाचन पहुंच चुका है, और जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है उसका भी अधियाचन 9,000 के लगभग पदों का पहुंचा है। अभी ये जो पद सृजित हुए हैं इसका अधियाचन पहुंचा नहीं है। हालांकि ये पद जुड़ सकते हैं, क्योंकि जब भी लोक सेवा आयोग की कोई भर्ती आती है, पीसीएस की हो चाहे जो भी हो, उसमें लिखा रहता है कि पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, और जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है प्रारंभिक परीक्षा, तब तक ये जो पद हैं वो जुड़ जाते हैं। तो इसमें पदों की संख्या बाद में भी बढ़ सकती है, लेकिन बस बात यह है कि इनको अपना नोटिफिकेशन निकालना चाहिए। और आज छात्रों की मीटिंग भी है इसके संबंध में। जैसे मैंने सुबह बताया था कि बालसंच चौराहे पर आज बहुत सारे छात्र जुट भी रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं कि जो टीजीटी पीजीटी है उसका विज्ञापन नहीं आया तो क्या किया जाए, और एलटी ग्रेड का विज्ञापन नहीं आया तो क्या किया जाए, और जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में और पद जोड़े जाने चाहिए, इन सबको लेकर ये मीटिंग है। और इलाहाबाद में मुख्यमंत्री भी आए हुए हैं। शाम तक जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।